नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर, ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। कल अपन ने पढ़ा था उद्देश्यों द्वारा प्रबंध, जो पीटर एफ ड्रकर ने दिया था, 1954 में दिया था। आज हम पढ़ेंगे अपवाद द्वारा प्रबंध, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, MBE। दोस्तों याद रखना है आपको, MBO की फुल फॉर्म मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव होता है, जो पीटर एफ ड्रकर ने दिया था। एक होता है अपवाद द्वारा प्रबंध, जो किसने दिया था? वैज्ञानिक प्रबंध के जनक फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने दिया था, FW टेलर ने दिया था। याद रखना आपको, FW टेलर ने दिया था। अपवाद द्वारा प्रबंध वह तकनीक है जो यह बताती हैं कि उच्च प्रबंधकों को केवल उन कार्यों पर विशेष ध्यान देना चाहिए जो अपवाद स्वरूप उत्पन्न हो गए हो। जो कार्य नियमित प्रकृति के होते हैं, जिनका ध्यान अधीनस्थों को होता है, उन कार्यों पर उच्च प्रबंधकों को अपना समय खराब नहीं करना चाहिए। जैसा कि दोस्तों नाम से प्रतीत होता, अपवाद द्वारा प्रबंध, अपवाद द्वारा प्रबंध उस परिस्थिति में होता है कि जब कोई कार्य अपने जो अधीनस्थों से नहीं हो पा रहा है और उसमें प्रबंधकों को अपनी अपना निर्णय लेना होता है, उसी समय जो है प्रबंधकों को अपना निर्णय लेना चाहिए। जो कार्य नित्य प्रकृति के होते हैं, नियमित रूप से होते हैं, उसमें जो है उनको ज्ञान जो है अधीनस्थों को होता है, वो अधीनस्थ अपने आप करते हैं। तो अपवाद द्वारा प्रबंध तकनीक में यही बताया जाता है कि प्रबंधक को केवल उन कार्यों पर विशेष ध्यान देना चाहिए जो अपवाद द्वारा उत्पन्न हो गए हो। ठीक है। अपवाद द्वारा प्रबंध की तकनीक का इतिहास काफ़ी पुराना है, किंतु व्यवसाय क्षेत्र में इसकी पहचान 19वीं शताब्दी में अंत में की गई थी। अपवाद द्वारा प्रबंध के प्रतिपादक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रतिपादक वैज्ञानिक प्रबंध के जनक जो थे फ्रेडरिक विंसलो टेलर, FW टेलर। ये जो है अपवाद द्वारा प्रबंध के जनक है। इसमें भी दो बातें याद रखनी है आपको, एक तो MBE की फुल फॉर्म क्या है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, और अपवाद द्वारा प्रबंध के जनक जो माने जाते हैं FW टेलर माने जाते हैं। इन इतनी लाइनों में से आपको दो बातें याद रखनी है। अपवाद द्वारा प्रबंध की परिभाषा देखो, प्रबंध विद्वान स्टार के अनुसार जब कार्यक्रम सही चल रहा है तो वहाँ प्रबंध कार्य नहीं करता है। जब अपवाद, कोई समस्या आ रही, अवरोध आ गया, महत्वपूर्णता उत्पन्न होती है, तब प्रबंधक की आवश्यकता होती है और वह अपने विवेक का प्रयोग करता है। इस कार्य या प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपवाद द्वारा प्रबंध कहते हैं। इस परिभाषा को अपन ने समझा, इसके महत्व को तो समझते हैं। अपवाद द्वारा प्रबंध से प्रबंधकों के व्यक्तिगत समय की बचत होती है, क्योंकि प्रत्येक निर्णय के लिए प्रबंधकों को अपना समय देना नहीं पड़ता है। नित्य प्रतिदिन के निर्णय जो है अधीनस्थों द्वारा ले लिए जाते हैं, जिससे उसके समय की बचत होती है। जटिल समस्या एवं मामले उच्चाधिकारियों के ध्यान से नहीं बच पाते हैं। जब जटिल मामले आ जाती है और समस्या आ जाती है तो अधीनस्थों से वो काम नहीं होता है, तो उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हैं और उच्च अधिकारी उसमें अपना निर्णय लेते हैं। तो ये अपवाद द्वारा प्रबंध की श्रेणी में आ जाता है। प्रबंध के क्षेत्र को व्यापकता प्रदान करना आसान हो जाता है। उपलब्ध समग्र इतिहास एवं प्रवृत्तियों की जानकारी का पूर्णतम उपयोग संभव होता है। अधिक योग्य एवं वेतन वाले व्यक्तियों को उच्च प्रत्याय वाले कार्यों पर लगाया जा सकता है। संगठन की कठिन समस्याओं एवं संकटों में शीघ्रता से जानकर अवसर एवं कठिनाइयों के प्रति प्रबंध को सावधान किया जा सकता है। अनुभव रहित अथवा कम अनुभवी प्रबंधकों के लिए बिना प्रशिक्षण के नवीन कार्यों को संपन्न करना आसान हो जाता है। व्यवसाय क्रियाओं के समस्त पहलुओं की व्यापक जानकारी तथा संस्था के विभिन्न अंगों के बीच प्रभावी संचार को प्रोत्साहित करती है। अपवाद द्वारा प्रबंध की सीमाएं। अपवाद द्वारा प्रबंध की तकनीकी प्राय अविश्वसनीय समंकों पर आधारित होती है। जो अपवाद द्वारा प्रबंध किया जाता है वो अविश्वसनीय डेटा पर आधारित होती है। यह संगठन के व्यक्तिगत विचार को बढ़ाती है, यह कागजी कार्यवाही को बढ़ाती है, यह प्रणाली अपवादों के प्रस्तुति के अभाव में सब कार्य ठीक प्रकार से हो रहा है मानकर चलती है। इससे प्रबंध को झूठी सूचना प्राप्त होती है। यह प्रणाली अनेक घटकों की माप ठीक तरह से नहीं करती। यह व्यावसायिक मामलों में अक्सर एक अस्वाभाविक स्थिरता को मानकर चलती हैं, जबकि ऐसी
स्थिरता देखने में नहीं आती। ये अपवाद द्वारा प्रबंध की कुछ सीमाएं हैं दोस्तों। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है सीमाएं और लाभ। अपने को दो बातें अपवाद द्वारा प्रबंध में अपने को ध्यान रखने योग्य बातें दो ही थी। MBE की फुल फॉर्म मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, इसकी जो है प्रतिपादन किसने किया? FW टेलर ने। ये दो चीज़ें अपने को याद रखनी है इसमें। व्यू रचनात्मक प्रबंध, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। व्यू रचनात्मक प्रबंध का आशय संगठन के लिए पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु भावी दिशा के बारे में निर्णय लेने एवं उन निर्णयों को लागू करने से संबंधित है। व्यू रचनात्मक प्रबंध का आशय संगठन के लिए पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु भावी दिशा के बारे में निर्णय लेने एवं उन निर्णयों को लागू करने से संबंधित है। व्यू रचनात्मक प्रबंध की कुछ परिभाषाएं। स्टोनर एवं फ्रीमैन के अनुसार व्यू रचना प्रबंध की एक ऐसी प्रक्रिया है, व्यू रचना जो है प्रबंध की एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक संगठन को व्यू रचना नियोजन एवं उन नियोजनों पर कार्रवाई करने हेतु बाध्य करती है। व्यू रचना प्रबंध की एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक संगठन को व्यू रचना नियोजन एवं उन योजनाओं पर कार्रवाई करने हेतु बाध्य करती है। जॉर्ज एवं गुलिक के अनुसार व्यू रचना प्रबंध निर्णय एवं कार्यवाही का एक प्रवाह है जो निगमीय उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता हेतु प्रभावी व्यू रचना के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। व्यू रचनात्मक प्रबंध प्रक्रिया का वह पथ है जिसके अंतर्गत व्यू रचनाकर्ता उद्देश्यों का निर्धारण करता है एवं व्यू रचनात्मक निर्णय लेता है। ये कुछ परिभाषाएं थी। व्यू रचनात्मक प्रबंध की विशेषता है, औपचारिक प्रबंध प्रक्रिया है, ये एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, साध्य एवं साधन है, ये उच्च प्रबंध द्वारा कार्य किया जाता है, एक भविष्योन्मुखी प्रक्रिया है, यह एक गतिशील प्रक्रिया है, प्रबंधकों की प्रतिबद्धता है। व्यू रचनात्मक प्रबंध का महत्व क्या है? व्यवसाय का कुशल संचालन करने में, उद्देश्यों की स्पष्टता ज्ञात होना, वातावरणीय चुनौतियों का सामना एवं अवसरों का लाभ प्राप्त करने में, सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेने में सहायता करता है, संगठन की योग्यता एवं क्षमता में वृद्धि करने में। दोस्तों ये था व्यू रचनात्मक प्रबंध। व्यू रचनात्मक प्रबंध का इतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, परिभाषा पढ़ लो, समझ लो थोड़ा, ताकि क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन को अपन लेते हैं। सर, प्रबंध के सिद्धांतों की रचना की जाती है, प्रबंधकों के अनुभव द्वारा की जाती है। प्रबंध के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया? हेनरी फेयल ने किया। सार्वभौमिक रूप से सर्वमान्य प्रबंध का सिद्धांत कार्य का विभाजन, अनुशासन का सिद्धांत, आदेश की एकता का सिद्धांत, सभी सिद्धांत सर्वमान्य प्रबंध के सिद्धांत है। आधुनिक क्रियात्मक या प्रशासनिक प्रबंध सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? पूर्व में अपन ने पढ़ा है हेनरी फेयल को। फंक्शनल एवं एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी जो है किसने दी? हेनरी फेयल ने दी। एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट जनरल पुस्तक के लेखक कौन है? हेनरी फेयल है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट जनरल पुस्तक के लेखक हेनरी फेयल। हेनरी फेयल जो है प्रशासनिक प्रबंध के जनक माने जाते हैं, क्रियात्मक प्रबंध के जनक भी माने जाते हैं, आधुनिक क्रियात्मक प्रबंध के जनक। और जो है ये 14 सिद्धांत जो है हेनरी फेयल ने दिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। हेनरी फेयल ने प्रबंध की क्रियाओं के संबंध में अपने विचारों को मुख्य भागों में विभाजित किया है, 3 भागों में विभाजित किया है। 21वीं सदी के प्रबंध गुरु के नाम से किसे जाना जाता है? पीटर एफ ड्रकर को माना जाता है, ड्रकर को। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध का प्रतिपादन MBO दोस्तों 1954 में हुआ। इसका प्रतिपादन 1954 में हुआ इनका प्रतिपादन, ये रखना। MBO का फुल फॉर्म मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। प्रबंध उद्देश्यपूर्ण है, यह कुछ उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ये कथन किसने दिया? जॉर्ज आर टेरी का है, जॉर्ज आर टेरी का है। इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रख सकते हैं आप। अपवाद द्वारा प्रबंध के जनक FW टेलर। इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है आपको। अपवाद द्वारा प्रबंध MBE मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, FW टेलर इसको जनक हैं। तो ये थे अपने प्रबंध के सिद्धांत एवं तकनीकें। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।